अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ अपने किसी पर्सनल काम से। वहाँ मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि कहा कि तारिक भाई हम आपसे फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से। हमें पाकिस्तान से दुबई आना है, पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वीज़े यूएई ने बंद किए हुए हैं। ऐसी एक न्यूज़ आप लोगों ने मुझे दी, ऐसी न्यूज़ बहुत टाइम से चलते हुए आ रही थी और मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए कभी भी यूएई ने वीज़े बंद नहीं किए, लेकिन आप लोगों को एजेंट की बातों में आने का बहुत शौक़ है। उसी वजह से आप लोगों का एक माइंडसेट बन गया कि पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान के लोगों को अब यूएई वीज़ा नहीं दे रहा। खाली जो 50 साल से या 45 ईयर से जो बड़े लोग हैं उनको खाली वीज़ा मिल रहा है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 35 साल वाले लोग भी अब यूएई नहीं आ सकते, यूएई वीज़ा नहीं दे रहा। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की, वो यही पूछ रहे हैं कि तारिक भाई हमें पाकिस्तान से यूएई आना है, इतने अच्छे हालात नहीं है, आपने खुद भी देखा है यहाँ पे कितनी महंगाई बढ़ गई है, रोटी कितनी महंगी है, दूध कितना महंगा हो गया, मतलब बाकी सब चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, हमसे यहाँ मतलब सेविंग नहीं हो रही। एक भाई मुझे कहते हैं कि भाई मैं 50,000 महीना पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 महीना कमाता हूँ, लेकिन सेविंग नहीं है। पेट्रोल जो है वो 280 रुपये लीटर है, 280 रुपये लीटर पेट्रोल है। बोला भाई मैं डेली 15 किलोमीटर अपने ऑफ़िस जाता हूँ, 15 किलोमीटर अपने ऑफ़िस से अपने घर को आता हूँ। मतलब मुझे दिन का मतलब पूरे दिन का मुझे 300 रुपये का पेट्रोल चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बाइक का टायर पंचर हो जाए तो वो अलग है, ठीक हो गया। बाइक में और कोई मसला आ जाए तो वो अलग है। तो इस तरह मुझे कम से कम अपनी बाइक के लिए महीने के 15 से 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए। उसके बाद मुझे अपनी बिजली का बिल पे करना है, मुझे अपने घर की गैस का बिल बिल पे करना है। इसी तरह मैंने अपने और बहुत सारे काम करने हैं, तो मेरे पास सेविंग हो नहीं पाती। मैं यूएई निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा। जिस एजेंट के पास भी जाओ वो एजेंट यही कहता है कि भाई अभी पाकिस्तान के लिए यूएई ने वीज़े बंद किए हुए हैं, तो अभी आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं करो। ठीक ठीक हो गया। अब इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ मुझे पूरे पाकिस्तान से मिली, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मसला, हम कैसे हैं, हमें यूएई आना है। लेकिन अभी मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो कान खोल के सुनना। वो ये कि अब आपको किसी एजेंट के पास जाने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको विज़िट वीज़ा चाहिए, ठीक है, आपको किसी एजेंट के पास जाने की नीड नहीं है। एजेंट को डालो भाड़ में। अब आपने क्या करना है, जस्ट अपना पासपोर्ट लेना है, अपना नेशनल आईडी कार्ड मतलब कि शनाख्ती कार्ड एनआईसी, ठीक हो गया, ये लेना है। ओरिजिनल कॉपी नहीं चलेगी। पासपोर्ट ओरिजिनल, एनआईसी ओरिजिनल, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है आपकी, ठीक हो गया। अब क्वालिफ़िकेशन की जो भी आपकी डिग्री है, लेकिन मैट्रिक की नहीं, इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इससे ऊपर की, बीकॉम, बीए, कोई भी जो आपने डिग्री की हुई है वो डिग्री होनी चाहिए। साथ में एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, छोटी पिक्चर, एक नहीं लेके जाना, मैक्सिमम 5-6 लेके जाना। इसी तरह जो आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी कलर के अंदर और ब्लैक एंड वाइट, कम से कम 5 से 10 पेपर में आप लेके जाना। कोशिश करना कि आगे आगे पीछे ना हो। फ्रंट पेज पे आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है उसका फ्रंट भी है और उसका बैक भी है, एक ही पेज पे। ये नहीं हो कि फ्रंट एक पेज पे और फिर उसके पीछे वाले पेज पे उसका बैक साइड है, ऐसा नहीं करना। अपने पासपोर्ट की भी कॉपी लेके जाना, कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों। अब पासपोर्ट की भी जिस पे आपकी पिक्चर बनी है ना, जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपका जेंडर लिखा हुआ है, सब चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, वो सब चीज़ें उसका फ्रंट पेज की कम से कम 5 या 10 कॉपी आपने लेके जानी है, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों। 5 कॉपी कर लो उसकी कलर, 5 कॉपी कर लो उसकी ब्लैक एंड वाइट। इसकी कोई नीड नहीं है, ना उन्होंने बोला है, लेकिन मैं एक ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लेके जाओ, ताकि अगर वहाँ वो लोग मांग लें काउंटर पे तो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं हो कि बोलो कि मैं अभी वापस जाता हूँ बाहर और फिर मैं बाहर से करके लेके आता हूँ। कोई कहीं जाने की नीड नहीं है, सब अपनी चीज़ें लेके जाएँ। यूएई की जो कौंसलेट पाकिस्तान में आप जहाँ के भी हो, कराची के हो, लाहौर के हो, इस्लामाबाद के हो, मुल्तान के हो, फैसलाबाद के हो, कहीं के भी हो, आपके शहर के अंदर जहाँ यूएई की कौंसलेट है, आप फिज़िकली अपने अपने सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाओ, इंशाल्लाह आपका वीज़ा वहाँ से लग जाएगा।
आपने फेस टू फेस जाना है, वो सब आपसे वहीं पे पूछेंगे भाई आपको क्या आपका रीज़न है, क्या आपका रीज़न नहीं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ताकि आपका काम हो जाए। ये एक छोटी सी मैंने कहा न्यूज़ है, मैंने कहा आपको ये दे दूँ, ये एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। तो गाइज़ ये एक छोटी सी डिटेल थी, इसके अलावा कोई बात रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई तो वही है कि नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।